स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, वर्तमान समय में हमारे चैनल पर यूपीएससी के इंटरव्यू के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो प्रिपरेशन चल रही है, उस संदर्भ में हम टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, मटेरियल्स के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। और उसी श्रृंखला में आज हम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की टेस्ट सीरीज दूसरे के साथ उपस्थित है। और आपको इसमें अपने आप को आकलित करना है, मूल्यांकित करना है, उन प्रश्नों को देखना है और उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को धार देनी है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हैदराबाद स्थित ग्रीन रोबोटिक्स इस फॉर्मेलिटी को फुलफिल करते हैं। टेस्ट सीरीज में अपीयर होने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ क्विज स्टार्ट हो गया और आपको विदिन 30 मिनट्स सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई देने हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। विच इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ड्रोन रक्षा गुंबद हैज़ बीन डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड ग्रीन रोबोटिक्स। हैदराबाद स्थित ग्रीन रोबोटिक्स ने भारत का पहला कौन सा स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद विकसित किया है। दोस्तों, 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें जो सही जवाब है वह आपको लगाना है। हम आपको बता दें, ग्रीन रोबोटिक्स हैज़ डिजाइंड एंड डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट 100% इंडिजिनियस यूनिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वाइड एरिया ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस ड्रोन कॉल्ड इंद्रजाल। इंद्रजाल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू करंट इवेंट्स और आप जैसा कि जानते हैं आपके सिलेबस का हिस्सा है और प्रमुख हिस्सा है करंट इवेंट्स। धोखाधड़ी की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण प्रारंभ किया? विच बैंक लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ कीप योर माउथ शट कैंपेन टू रीच अवेयरनेस ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन? दोस्तों, यह शुरू किया गया है HDFC बैंक द्वारा। HDFC बैंक टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ इट्स कस्टमर। फ्रॉड को रोकने के लिए यह अवेयरनेस प्रोग्राम HDFC बैंक ने स्टार्ट किया है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है अब आपको परीक्षा में मिले। दोस्तों, यूपीएससी के दौरान भी हमने जो बातें कही थी उसका बेनिफिट हमारे बहुत सारे बच्चों को मिला जो आज इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं। बड़े ही हर्ष का विषय है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार पुनः जीडीसी में हम उपस्थित हैं। यद्यपि यह परीक्षा लोक सेवा आयोग कराती है, लिहाजा हमें प्रश्नों के मामले में बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है और मैं लगातार प्रयासरत हूँ अपने तरफ से। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यूनेस्को जिसका मुख्यालय पेरिस में है, एक प्रश्न आपको मिल गया, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, जैसा कि आप जानते हैं। प्रश्नों को तैयार करने के दौरान मैं लगातार सावधानी बरतता हूं और आपको कितना मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके इसका प्रयास करता हूं। पेरिस में है नी भारत के किस स्थल को कुछ दिन पूर्व अमृत विरासत सूची में शामिल किया है? 4 ऑप्शन आप यहाँ देखें। हम आपको बता दें, बहुत सारे अभी लास्ट टाइम योगा जो है, कुंभ मेला, इसको भी अमृत विरासत सूची में शामिल किया था यूनेस्को ने। और अभी ये 4 ऑप्शन आप देखें, इसमें दुर्गा पूजा, कोलकाता का दुर्गा पूजा एक बार यूनेस्को द्वारा इस अमृत विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया गया है रिसेंटली। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 और यह प्रश्न देखें, यूपी के कंसर्निंग है। जैसा कि आपने देखा होगा, आश्रम पद्धति या गवर्नमेंट डिग्री इंटर कॉलेज की जो परीक्षा संपन्न हुई थी उसमें आयोग ने यूपी स्पेशलाइजेशन पर ध्यान दिया था और इनका सिलेबस का भी हिस्सा है कि यूपी से संबंधित बातों पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है? दोस्तों, आपको मिल गया एक प्रश्न कि कितने किलोमीटर लंबा है यह गंगा एक्सप्रेसवे? 594 किलोमीटर। यू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? अब आपको बताना है किस जिले में इसकी शुरुआत की गई। तो इसकी शुरुआत की गई दोस्तों कहाँ पे? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में से इसकी शुरुआत करी गई है। अगले प्रश्न को देखें और यह अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है
सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद 21 साल के अंतराल पर किस भारतीय ने 2021 की मिस यूनिवर्स खिताब पर कब्जा किया है? ब्रह्मांड सुंदरी, जैसा कि आप जानते हैं सुष्मिता सेन और लारा दत्ता, इनको यह अवार्ड मिल चुका है। आखिरी बार सुष्मिता सेन ने 1994 में और लारा दत्ता ने 2000 में इसको हासिल किया था। और इस बार यह किसको मिला है 21 साल बाद? तो यह मिला है हरनाज संधू को। और यह प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई थी? यह 13 दिसंबर 2021 को इजराइल में संपन्न हुई थी। तो आप हरनाज संधू के साथ जा सकते हैं। और हम बढ़ते हुए आ गए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि रोम बस्ती का अस्तित्व इनमें से किस स्थान पर पाया जाता है? रोम बस्ती की बात की जा रही है, रोमन सेटलमेंट की बात की जा रही है, इतिहास की बात की जा रही है। अब हम आ गए हैं इतिहास की तरफ और हम आपको बता दें कि रोम सेटलमेंट की बात आपको मिलेगी इन 4 जगहों पे। कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी अरिकामेडू, पुडुचेरी। अरिकामेडू में हमें रोम सेटलमेंट दृष्टिगत होता है। तो रोम सेटलमेंट अरिकामेडू, पुडुचेरी आप जा सकते हैं। चोल वंश का प्राचीन बंदरगाह था अरिकामेडू। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। और 7 क्वेश्चन कह रहा है महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? दोस्तों आप अपने स्तर पर भी जवाब देते चलिएगा। अहिंसा यानी कि ट्रूथ, सत्य यानी कि नॉन स्टीलिंग, और अस्तेय, उसके बाद ब्रह्मचर्य, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और उन्होंने किसको जोड़ा? यहाँ पर महावीर, जो कि आप जानते हैं 24वें तीर्थकर थे, और उन्हीं के बाद से जैन धर्म की महत्ता और बढ़ी। ब्रह्मचर्य को उन्होंने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य के साथ आप जा सकते हैं। और हमें यहाँ आप पढ़ते हुए आ गए 8वें प्रश्न की तरफ। और 8वां प्रश्न कह रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? दोस्तों यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल जो औरंगजेब था वह किस तरह से हेट करता था हिंदुओं से, बावजूद उसके सबसे ज़्यादा जो भी मनसबदार मिले हैं औरंगजेब के समय ही मिले हैं, क्योंकि उसका एरिया औरंगजेब के समय जो मुगल वंश का जो क्षेत्र था वह ज़्यादा व्यापक रूप से फैल चुका था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर प्रश्न देखें कि किसे जाटों का अफलातून, प्लूटो या विद्वान व्यक्ति कहा गया है? दोस्तों यह उपाधि मिली हुई है किसको? सूरजमल। सूरजमल को, महाराज सूरजमल को, जो 1707 से 1763 तक भरतपुर राजस्थान के रूलर थे, उनको प्लेटो ऑफ द जाट पीपुल भी कहा जाता है। तो आप सूरजमल के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, नेशनल मूवमेंट से है। कह रहा है कि द सप्रेशन ऑफ पिंडारीज वाज द स्टेप टेकन बाय विच ऑफ दिज गवर्नर्स? और ये किसके समय हुआ था? पिंडारियों का दमन किसने किया था? किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर के 1823 तक उनका कार्यकाल था। और वह पिंडारियों का दमन कर्नल इसके द्वारा किया गया था इनके समय में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो इंडियन पॉलिटी से है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन की बात जब आती है तो आपको पता है राष्ट्रपति शासन जो आपातकालीन अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं उनमें 352, 356 और 360, बाह्य आक्रमण 352, संवैधानिक तंत्र राज्यों में विफल होने पर 356 और वित्तीय आपात 360। अभी वित्तीय आपात लगाने की स्थिति नहीं आई है। 356 यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर 356 को इम्पोज किया जाता है। अगला प्रश्न आप देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? हु आर द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन द अर्ली 1970s? नरगिस बिकम द फर्स्ट पैट्रन ऑफ द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। और पहली बार नरगिस दत्त को यह राज्यसभा का मानद जो सदस्यता थी दी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। 13वां प्रश्न है। आप अपने स्तर पर भी जवाब देते हुए चल रहे होंगे, इसकी आशा हम आपसे करते हैं। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इन विच देयर इज नो मेंबर ऑफ राज्यसभा। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारी कमेटी में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं, लेकिन एस्टिमेट्स कमेटी जो होती है, प्राक्कलन समिति होती है, उसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चूंकि दोस्तों यह टेस्ट सीरीज चल रही है, विद इन टाइम जवाब देना है, घड़ी चल रही है, तो जल्दी से इसको हमको फिनिश करना होगा। आप अपने स्तर पर जवाब देते चलिएगा, लाभान्वित होते चलिएगा, पैटर्नों से अवगत होते चलिएगा। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाले जो जीडीसी के एग्ज़ाम है उसमें आपको लाभान्वित करेंगे जीएस पोर्शन के लिए। और एक बार पुनः साइट ओपन हो चुकी है, आपको पता है, तो जो लोग फिलअप नहीं कर पाए हैं वे लोग वो फिलअप कर लें और इसमें पूरी तन्मयता के साथ उतर जाएं। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जा सकता है? विच इंडस्ट्री इज कॉन्सिडर्ड एज द मोस्ट फंडामेंटल इंडस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? दोस्तों, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 और यह बड़ा ही सदाबहार प्रश्न है और प्रश्न आता भी रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जब भी इसकी बात आएगी आपके जहन में एक उत्तर आएगा और वह उत्तर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में यह लोकेटेड है, हैदराबाद के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भूगोल का है। विच स्ट्रीट कनेक्ट्स द रेड सी विद द अरबियन गल्फ? यानी कि लाल सागर को अरब की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों, यह जोड़ती है द बाब एल मंडब स्ट्रेट। यह जोड़ती है, ये सी रूट यह है जो कि दोनों को कनेक्ट करती है। बाब एल मंड के साथ जा सकते हैं आप। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर एयरक्राफ्ट टू फ्लाई? दोस्तों, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर जो है, जहाँ पर कि आपको हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए एक जो वातावरणीय विक्षोभ का सामना नहीं करना पड़ता है, टेम्परेचर सेम रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेज नहीं है, वो आप समताप मंडल के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखें, निम्न में से किस स्केल का संबंध भूकंप के मापन से नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर जो 3 स्केल हैं उनका संबंध भूकंप मापन से, राशि फॉरेल स्केल, मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल, जबकि साफिर सिम्पसन स्केल जो है वह हरिकेन तूफान को मेजरमेंट करने के लिए है, तो आप टी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 19वां, अगर आपको काफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम का अनुभव हो रहा है, आप किस राज्य में हैं? यानी आप उस राज्य में हैं जहाँ पर आपको इस तरह की रेनफॉल का अनुभव हो रहा है, आप पर बरस रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कर्नाटका में हैं, कर्नाटका के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ज्योग्राफी के नहीं है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? दोस्तों, चंबल घाटी की बात जब भी आएगी, गली इरोजन की बात आएगी और उत्खाट भूमि की बात आएगी, तो चंबल घाटी, गली इरोजन आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखें, घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? दोस्तों, एथिल मर्केप्टन, जिससे कि पता चल सके कि रिसाव हो रहा है, एक तरह की स्मेल आती है, तो एथिल मर्केप्टन के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, किस भारतीय वैज्ञानिक को तारों की गणना, उत्पत्ति तथा कृष्ण क्षेत्र यानी ब्लैक होल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों, एस चंद्रशेखर को यह पुरस्कार मिला था। एस चंद्रशेखर आए चारों वैज्ञानिक जिनको कि भारत के, जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला है साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए, लेकिन इसके लिए ब्लैक होल और जो तारों की गणना उत्पत्ति के लिए, तो यह मिला है एस चंद्रशेखर को। अगला प्रश्न देखें कि किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों, किसी तारे का रंग जो है वह उसके टेम्परेचर को प्रदर्शित करता है, उसके ताप को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखिए, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? दोस्तों, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती का जो आकार होगा वह राउंड शेप में होगा, गोलाकार होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 25वें प्रश्न की तरफ, यथाशीघ्र इसको फिनिश कर रहे हैं हम। फोटोग्राफी एवं टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी चुंबकीय तरंग पाई जाती है? कौन सी जो है इसमें तरंग पाई जाती है? मैग्नेटिक वेव पाई जाती है, तो मैग्नेटिक वेव पाई जाती है कौन सी? इंफ्रारेड के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, 5 प्रश्न जो आपको मिलेंगे वह आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स के, और इस प्रश्नों को आप देखें। यह प्रश्न जो है कह रहा है इसमें x का मान ज्ञात करना है। इसको अगर आप अपने सिस्टम से ज्ञात करते हैं
तो इसमें 1810 भी 90 भी इसका आंसर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम हमने अप्लाई किया है उसके अनुसार आप पाएंगे कि इसका जो आंसर होगा वह होगा, इसमें आप जा सकते हैं जो कैलकुलेशन के बाद इसमें 2310 के साथ मेरे हिसाब से आप जा सकते हैं। 2310 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखें, यहाँ पे कह रहा है ₹49 को 150 बटों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक लड़की को 50 पैसे तथा प्रत्येक लड़कों को 25 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या 150 - x मानते हैं। तो जो प्रश्नानुसार इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 104 इसका आंसर आएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ आप बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रश्न देखें। अगले प्रश्न को देखें, 144 बाईसाइकिल बेचने पर जॉन को 6 बाईसाइकिल के विक्रय मूल्य की हानि हुई, उसका हानि प्रतिशत क्या है? तो परसेंटेज लॉस निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला है यानी कि उसको जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वह यहाँ पर प्राप्त करेंगे आप 4% की हानि होती है, यानी कि ए के साथ आप जा सकते हैं। आप इसको अपने स्तर पर सॉल्व करिएगा और इसका आंसर मैं डाल दूंगा। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर लिए गए किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर तथा 5√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की परिमाप क्या है? इसको फाइंड आउट करने के लिए समबाहु त्रिभुज की भुजा इक्वल टू a सेंटीमीटर, तो अब इसमें त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा प्लस ABOC का क्षेत्रफल प्लस AOC का क्षेत्रफल, एक ट्रायंगल बना करके जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो 48 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें और यह अंतिम प्रश्न है। एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि प्रश्नों के पैटर्न को देखें, समझें और किसी भी स्तर पर लगे कि जीएस की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो सारे मटेरियल, सारे टेस्ट सीरीज, सारे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटेटिव प्रश्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और बड़ी ही न्यूनतम राशि अदा करके वे सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगले प्रश्न को देखें जो अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? दोस्तों माना परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या अगर x है, तब परीक्षा में फेल छात्रों का जो परसेंट होगा वह 100 - 35 पर, तो यानी कि 65%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x = 65/100 यानी कि 455। तो अब उसका x का मान ज्ञात करेंगे तो x = 455 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 65 और जो इसका आंसर आएगा वह आएगा 700, यानी कि 700 के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपने पैटर्नों को देखा, सॉल्व करने का प्रयास हमने किया विद इन टाइम और अब हम इसको सबमिट करेंगे और देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। और यहाँ पर 100% मार्क्स मिले हैं, 30 आउट ऑफ 30। आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करें और अपने को मूल्यांकित करें। वीडियो वॉच करने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू।